हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से फिजिक्स वाले इंजीनियर साहब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर उमापति मिश्रा। जैसा कि हम लोग रीनीट 2026 के लिए अपनी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किए थे, हमने बताया था रिवीजन के लिए मैं एक एक चैप्टर को एक एक दिन में बेस्ट वे में जो नीट के टारगेट क्वेश्चंस हैं उनको लेके एक प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में काइनेमेटिक्स को कवर किया था। और आज के इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने चल रहा हूं वो है बेटा लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि अभी जो 3 मई को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए थे, यानी 8 मार्क्स। तो उम्मीद करते हैं कि 21 जून के भी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन मिनिमम इस टॉपिक से आएंगे। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस नीट में आते हैं उससे रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने के पहले बेटा मैं इस टॉपिक से यानी लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड सारे टॉपिक को 1 बाय 1 पहले मैं कवर कर लेता हूं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है बेटा हमें जो पढ़ना होगा वो है लीनियर मोमेंटम। P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है कि बेटा अगर किसी भी जगह पर हम एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा, F एक्सटर्नल 0, तो उस कंडीशन में बेटा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल होगा, यानी मोमेंटम कंजर्व होगा। थर्ड J यानी इम्पल्स होता है F इंटू डेल्टा टी, या हम इसको भी चेंज कर लेंगे, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद एक ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का फार्मूला है F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। इसको बेटा हम 2 तरीके से यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। अगर कभी कभी क्या होगा कि m कांस्टेंट होगा बॉडी का, जैसे एक बॉडी मूव कर रही है, उस केस में हो जाएगा m बाहर आ जाएगा, p की प्लेस पे जब m भी रखेंगे तो dv अपॉन dt होके यहाँ पर ma आ जाएगा। कई केसेस में बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मास लॉस हो रहा होगा, यानी मास रिड्यूस हो रहा होगा या इंक्रीज हो रहा होगा, तो v dm अपॉन dt। ये भी तरीका हमें कभी कभी अप्लाई करना पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, P इनिशियल P फाइनल में कभी कभी अगर एक वॉल पर इस तरीके से कोई बॉडी जा रही है, u वेलोसिटी, थीटा एंगल इधर भी है, थीटा एंगल इधर भी है, तो इस पर चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इसी तरफ ट्रांसफर होते हैं और वो होते हैं बेटा 2mu cos थीटा। तो ये सब फार्मूले हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक में डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा। उसके बाद जैसे हमारे पास है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है बेटा। कोई भी बॉडी किसी भी पोजीशन पर रहेगी उसका वेट हम हमेशा डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे, यानी mg। शॉर्ट में हम इसीलिए बताते चल रहे हैं क्वेश्चन शुरू करने के पहले, यहाँ पर भी वेट डाउनवर्ड, यानी किसी भी पोजीशन पर बॉडी होगी, बॉडी का वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड बेटा। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर एप्लीकेबल होता है, यानी यहाँ पर कहीं पर भी रहेगा, जैसे यहाँ है तो कांटेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर ये है, इसका ये है, इसका ये है, यानी हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन एप्लीकेबल होती है। टेंशन के लिए बेटा अगर जैसे 2 बॉडी हैं आपके पास, तो अगर इसके लिए हम इस स्ट्रिंग में टेंशन लेंगे तो डायरेक्शन इधर होगी, इसके लिए लेंगे तो इधर होगी, ठीक है। मोशन और फोर्स से कोई मतलब नहीं है। अगर बॉडी आपकी कभी भी रेस्ट में रहेगी तो सिग्मा fx 0 यानी x एक्सिस पर लगने वाले फोर्स का नेट 0, y एक्सिस पर लगने वाले फोर्स का नेट 0। अगर बॉडी बेटा आपकी मोशन में रहेगी तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगी बॉडी वही हो जाएगा प्लस माइनस ma, या अगर y डायरेक्शन में मूव कर रही है तो प्लस माइनस ma, ठीक है। अगर कहीं एक कॉन्सेप्ट ये भी अप्लाई होता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है और ये 3 फोर्स लग रहे हैं, अगर F1 के सामने का एंगल अल्फा है, F2 के बीटा है, F3 का गामा है, तो एक लामिस थ्योरम भी लग जाती है, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा एंड F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है। और बेटा इसी में जब मोशन होता है किसी बॉडी का और फ्रिक्शन की बात आती है, अगर हम इधर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा।
ये तो एक रफली हमने आपको बात करी, ठीक है। पढ़े तो आप पूरा है ही, हम फिर से वही बात रिकॉल करेंगे। एक महीने में आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, पढ़ा आपने सब कुछ है, फिर से उसी चीज को बार बार पढ़ के अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बचे हुए टाइम को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पर आना है। एक शॉर्ट थ्योरी हमने रिवाइज करी, न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, वहां पर हम टाइम देंगे। कुछ कॉन्सेप्ट अगर हो सकता है हमने पहली बार नहीं पढ़ा हो, कुछ न्यूमेरिकल्स में मिल जाएगा, वहां से हम इजीली पढ़ सकते हैं बेटा। तो लॉज ऑफ मोशन का वीडियो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। हमें 40-50 क्वेश्चंस एक एक मिनट में हम कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, क्योंकि नीट में हर न्यूमेरिकल का टाइमिंग जो होगा वो 1 मिनट होगा, क्योंकि आपके पास 180 मिनट होते हैं बेटे और 180 क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर क्या है? पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। पहला, सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ही यही करना है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है बेटा? अ कांस्टेंट फोर्स acting on a body of mass 3 किलोग्राम changes its speed from 2 मीटर पर सेकेंड टू इतना, यानी आपका ये u है बेटे, ये v है, और कितने टाइम में? 25 सेकेंड में किया है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है बेटे, अब ध्यान से देखिएगा, बेसिक फार्मूला फोर्स का होता है ma। तुरंत आपको क्वेश्चन को पकड़ लेना है। बॉडी में मास की वैल्यू गिवन है बेटा। एक्सीलरेशन निकालने के लिए अगर हम काइनेमेटिक्स में आए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें, v इज इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू यानी फाइनल स्पीड 3.5, u है 2, a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 25 सेकेंड में। 2 इधर गया, सब्सट्रैक्ट हुआ तो 1.5 अपॉन 25 इज इक्वल टू a। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15 अपॉन 250, 5 350, यानी 3 अपॉन 50 बेटा। f इज इक्वल टू ये आ गया, m की प्लेस पर 3 आ गया, a की प्लेस पर बेटा 3 अपॉन 50 आ गया, यानी आपके पास आ गया 9 अपॉन 50 न्यूटन। अब आपका पॉइंट में आंसर है, क्या होगा अगर 9 को हम 25 से 50 से डिवाइड कर दें? पॉइंट लिया 0, 50 लाए, 4 आया, 0 40, 0 ले लिया 8, 0.18, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते हैं बेटा। इस बार भी नीट 2026 में भी जो अभी 3 मई को हुआ था, लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर बेटे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ बॉडी ऑफ मास, अगेन मास गिवन है, इज एक्टेड अपॉन 2 परपेंडिकुलर। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नीट 2026 में 3 मई के पेपर में आया है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, मैं तो कहूंगा बेटा यही क्वेश्चन था। एक फोर्स 8 न्यूटन, एक फोर्स 6 न्यूटन, अकॉर्डिंग टू गिवन दे रखा है कि 8 न्यूटन का फोर्स और 6 न्यूटन का फोर्स परपेंडिकुलर है बेटे, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अगर आप बात करें एफ रिजल्टेंट, तो 2 90 डिग्री पे 6 का 36, 8 का 64, आपका बेटे आ गया 100 यानी 10 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स लग गया। और आपसे पूछ रहे हैं एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू, यानी F रिजल्टेंट इज इक्वल टू होगा ma। एक्सीलरेशन आ गया F रिजल्टेंट यानी 10 अपॉन मास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसमें डायरेक्शन नहीं पूछे हैं। 2026 में जो क्वेश्चन 3 मई को आया था उसमें डायरेक्शन की भी बात की गई थी बेटे। अगर यहां डायरेक्शन भी बात करते तो हम अल्फा ले लेते और tan अल्फा बेटा यहां पर हो जाता 6 अपॉन 8 यानी 3 अपॉन 4, और 3 अपॉन 4 अल्फा में होता है 37 की डिग्री, ठीक है, फ्रॉम 8 न्यूटन। या अगर कभी कभी 6 8 होता, आप याद रखिएगा 2 वैल्यू आपको हमेशा नीट के समय बताया गया है। अल्फा tan इनवर्स बेटे अगर 3 अपॉन 4 है तो 37 डिग्री,
और अल्फा tan इनवर्स 4/3 अगर है तो यहाँ पर 53 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया था, लेकिन थर्ड में वाले पेपर में ये डायरेक्शन भी साथ में पूछ ली गई थी, तो वो भी अगर पूछेगी तो हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा फिर से ध्यान से देखते चलिएगा। हम कोशिश किए हैं कि सिर्फ नीट टारगेट लेकर पे वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम भैया यूटिलाइज हो जाए। चलो देखो भैया क्या दिया हुआ है, अ रबर बॉल ऑफ मास, अगेन मास गिवन है 0.2 किलोग्राम फ्रॉम अ हाइट, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। जैसे ही आप फॉल जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे भैया डायग्राम बना लो। फॉल यहां पर है, rebounds at the same height, the impulse imparted to the ball by the ground edge। क्या बोल रहा है, यहां पर आई बॉल पड़ी, मान लिया यहां से फॉल किया, u0 लिया, यहां पर हिट किया, जब वेलोसिटी v लिया, उसके बाद बोल रहे हैं रिबाउंड टू द सेम हाइट, फिर से रिबाउंड करी सेम हाइट पे जाएगी, यानी यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो दोनों इक्वल हो जाएगी, v इज इक्वल टू u, तभी कोई लॉस नहीं हो रहा है भाई। यहां पर अगर यहां पर क्वेश्चन में दे दिया है कि सेम हाइट पे जा रही है बॉल, इसका मतलब बॉल में किसी भी तरीके का कोई लॉस बेटा नहीं हुआ है। और लॉस अगर नहीं हुआ है तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन में लॉस नहीं हुआ मतलब इंपल्स का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा पी यानी 2mu cos थीटा यानी 2mu। तो 2 मास आपका वैल्यू कितना है बेटा 0.2 और आपका v नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है हाइट दी है तो हम निकाल सकते हैं। h यानी 5 इज इक्वल टू 0 प्लस या सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी रेस्ट से थी u स्क्वायर प्लस 2g यानी 5h या 2gh 5 2 जा तो 10 यानी 100। v की वैल्यू बेटा यहां से 10 मीटर पर सेकेंड आ गई और बॉडी अगर फिर से अचीव करी है तो u भी 10 होगा, v भी 10 होगा, यानी वेलोसिटी कॉमन हो गई। अभी हम थोड़ी देर के पहले कॉन्सेप्ट बताते समय इस तरीके की एक फार्मूला लिखे थे भाई कि यहां पर 2mu cos थीटा होता है, यहां cos 0 हो गया 1 होता है यानी 2mu, तो m की वैल्यू 0.2 है, u आ गया 10, तो 2 2 जा 4, आपका आंसर हो जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। गलती से भी यहां पर 0 मत लगा देना, याद रखिएगा, ठीक है। गलती से ऐसे क्वेश्चन में बेटा आंसर 0 ना टिक करके चले आना, क्योंकि वहां अगर 0 कर दोगे तो अननेसेसरी आप एक क्वेश्चन गलत करके चले आओगे, जो कि फालतू में आपका 4 मार्क्स तो एक इजी क्वेश्चन का कट ही जाएगा, साथ में आपका बेटा एक नेगेटिव मार्किंग भी कर लग जाएगी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को गलत करने का मतलब है कि आप अपने आप को बैक लेके जा रहे हैं। आपने अपना एक क्वेश्चन गलत किया, अपनी रैंक डिक्रीज करी, तो ऐसे क्वेश्चंस को गलत करने का मतलब है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपका फ्यूचर में आ जाएगा। आपके काउंसलिंग के टाइम पर काफी रैंक डिक्रीज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका फिर से आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अ क्रिकेटर कैच अ बॉल ऑफ मास, क्रिकेटर बॉल का जो बॉल का मास है 150 ग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड 0.1 सेकेंड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कोई क्रिकेटर बॉल के कैच करता है तो उस समय उसके पास कौन सा प्रोसेस अप्लीकेबल होता है, इंपल्स की बात हो रही है यहां पर। ध्यान से देखिएगा, फोर्स पूछा जा रहा है और वो कितने से 20 मीटर से किया बेटा, बॉल रेस्ट में आ जाएगी। अगर हम बात करें तो जे ही हमारा डेल्टा पी होता है बेटे, और डेल्टा पी यहां पर m इंटू वी आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद बॉल रेस्ट में आ गई। m यानी 0.15 ग्राम में दिया था, इसलिए 0.15 ले लिया, 20 ले लिया बेटा, 1.5 यहां इंटू 2 यानी आपके पास आ गया 3, ये j आ गया। और j इज इक्वल टू जो बेसिक फार्मूला होता है बेटा f इंटू डेल्टा टी, f आ गया j अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है 0.1 यानी 30 न्यूटन हो गया आपका आंसर। यहां पर बेटे इंपल्स भी अप्लीकेबल है, मोमेंटम भी अप्लीकेबल है, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब बॉल आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, आपने जब कैच किया तो फाइनल वेलोसिटी बेटा बॉल की हो गई 0। उस केस में हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, पहले j कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने क्या कोशिश करी, जे के बाद हमने बेटा क्या निकाल लिया, f इंटू डेल्टा टी, जो बेसिक फार्मूला था वो अप्लाई कर दिया, वहां से हमारे पास सीधा सीधा वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, सीधी सी बात है। ऐसे क्वेश्चंस को करने में ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम फिर से बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg
0.04 kg बेटा. Speed of 90 meter per second enter a heavy wooden block and it is stopped after a distance 60 centimeter. The average resistive force, यानी आपके पास मान लिया बेटा एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, आपके पास एक बुलेट है, बुलेट का मास गिवन था 0.04 kg और उसके बाद 90 मीटर पर सेकंड से यानी u इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकंड से बुलेट मूव कर रही थी और आपके क्वेश्चन में दिया गया कि बुलेट 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करी, उसके बाद आपकी बुलेट यहां आते आते रेस्ट में आ गई. तो कितना फोर्स लगा, तो उसको कुछ ना कुछ अपोज कर रहा था. क्या अपोज कर रहा था, यहां पर रिटार्डेशन फोर्स लग रहा होगा बेटा, ध्यान समझिएगा. जब वुडन ब्लॉक में बुलेट गई है तो उस पर एक कोई ना कोई क्या लग रहा है फोर्स, यहां पर अपोजिट फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, यानी जो एक्सेलरेशन यहां पर लग रहा है. तो हमें पता चल गया कि बेटा काइनेमेटिक्स भी एप्लीकेबल है. डिस्टेंस दिया है, u पता है, v0 हो गया, a पता है. तो अगर हम बेटा यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दें, v0 हो गया u यानी 9 9 जा 81 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s. 60 सेंटीमीटर है बेटा, 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर दो 256/5. तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा -81 इंटू 5 अपॉन यहां पर बच गया 6. अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 3 से कट कर दो, 3 2 जा 6, यहां आ जाएगा 3 2 जा 3 7 जा 00 यहां आ गया, 3 9 900 आ गया. तो 9 5 जा बेटा -4500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने का रिटार्डेशन लगा और बॉडी का मास गिवन है. तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0.04 इंटू 4500 बेटा. ये दो जीरो से ये कैंसिल हो गया, यानी 45 इंटू 4 बचा, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 टू 80, यानी 180 न्यूटन का फोर्स यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है. जरा फिर से देखिए, ऑप्शन में नहीं है. एवरेज रेजिस्टिव फोर्स की बात हो रही है बुलेट पे. अब बुलेट ऑफ मास 0.05 kg, आप ध्यान से देखिएगा, इतना मास था, मूविंग विद स्पीड इतने से मूव कर रहे थे. इंटर अ हेवी वुडन ब्लॉक एंड इट इज स्टॉप आफ्टर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, यानी यहां पर आके रुक गया. तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी आपका 90 से मूव कर रहा था, 9 9 जा 81, 8100 प्लस 2as. s की वैल्यू आप रखेंगे 60 सेंटीमीटर, रख लिया बेटा. a इज इक्वल टू आ जाएगा 8100 अपॉन 2, 5 जा कट किया 5 अपॉन 6. इसको पहले 2 से कट किया, 2 3 जा 6. हाँ, यहां पर हमने गलती कर दी, ध्यान से देखिएगा, यहां कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है. फिर से देखिएगा इसकी कैलकुलेशन, यहां आ जाएगा -8100 इंटू, चूंकि 2 5 किया था तो इंटू 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू बेटा a आया. तो पहले हम 3 से ही कट करें, 3 2 जा 3 27, क्योंकि 3 2 जा 6 होगा, 7 इंटू 5 होगा, तो 2 1 जा 2, एक बचा यहाँ 2 3 जा 6, 2 5 जा 1350 इंटू 5, यानी a इज इक्वल टू 50 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 टू 17, 5 1 जा 1 6, इतना आ गया -650. यानी आपका जो यहाँ पर फोर्स आने वाला है बेटा, F इज इक्वल टू आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 6750, यानी आपका आ गया 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 675, 4 5 जा 20, 30, 270 न्यूटन का फोर्स आया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. यहां पर हम पकड़ लिए कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, उसको हमने करेक्ट कर लिया तुरंत के तुरंत. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बशर्ते वहां पर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाना चाहिए बेटा. अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से. अ मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन दिस एंड देन लोवर्ड विद एन एक्सेलरेशन दिस, द रेशियो ऑफ द टेंशन इन 2 केसेज. बेटा आप ध्यान से समझिएगा, केस 1 है, पहले ब्लॉक कितना अटैच्ड है, कितना मास गिवन है, 1 kg का मास फर्स्ट केस में है. इसमें लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन, अभी बॉडी आपकी इतने से एक्सेलरेट हो रही है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और g की वैल्यू यहां पर 9.8 दे रखा है. अगर हम इस केस में टेंशन ले लें, वेट आ गया 9.8, नेट बॉडी ऊपर मूव कर रही है, यानी T1 माइनस 9.8 इज इक्वल टू 4.9, यानी ma होता है A1 है. तो T1 इज इक्वल टू बेटा 9.8 प्लस 4.9. अगर हम बात कर लें तो कितना आ गया
ये वैल्यू आ गई। और सेकंड केस में बोला गया है कि सेम चीज है, अब वहां पर टेंशन T2 है, वेट तो 9.8 लगेगा ही, सेम एक्सेलरेशन से बॉडी अब कहां जा रही, लोअर जा रही है, यानी T2 या ऐसे लिख लें 9.8 माइनस T2 इज इक्वल टू 4.9। तो बेटे T2 इज इक्वल टू 9.8 माइनस 4.9, अगर ऐसे बात करेंगे तो 4.9 न्यूटन T2 आ गया। T1 की वैल्यू 9.817 14.7 न्यूटन का यहां पर आ गया। आपसे बोला जा रहा है कि द रेशियो, दोनों केस में रेशियो बताना है, यानी T1 अपॉन T2 की बात हो रही है। 14.7 अपॉन 4.9 यानी 147 अपॉन 49। अगर हम 3 टाइम्स लेके जाए बेटा तो 3:1 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। यहां पर पहली केस में बॉडी को ऊपर लेके जा रहे थे, तो जब आपने एफबीडी बनाई तो टेंशन की वैल्यू यहां से आ गई। सेकंड केस में बॉडी को नीचे लेके जा रहे थे। याद रखिएगा आप शॉर्टकट में, अब आपको यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो ऐसी केस में आपको बेटा क्या याद रखना, अगर कभी कोई बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो a प्लस जी होता है, और जब बॉडी डाउनवर्ड जाती है तो g माइनस ए होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ठीक है, फिर से उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को जो खास करके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस किया हूं यहां पर। एन एलिवेटर एंड इट्स लोड हैव अ टोटल मास, एलिवेटर और लोड दोनों का मास है। फाइंड द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल व्हेन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड, और वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है बेटा। इट्स ब्रॉट टू रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर। आपको टेंशन बताना है। पहली चीज याद रखिएगा, आपके पास ये केबल है, ये आपका एलिवेटर है, सब कुछ मिला के जो वेट लगा दैट इज 800 यानी 8000 न्यूटन, और टेंशन लगी ऊपर। तो बेटा एक चीज नोट कर लीजिए ध्यान से, अगर एलिवेटर रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उस केस में बेटा इनर्शिया फोर्स 0 होता है, यानी टेंशन इज इक्वल टू डायरेक्टली वेट की वैल्यू आ गई, यानी कुछ करना ही नहीं है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए बेटा ध्यान से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद देख के समझ सकते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अ बॉडी ऑफ मास गिवन है, स्लाइडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगेन एक आपके पास टेबल है, 2 kg का मास है, और ये स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ध्यान दीजिएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर यहां पर आप कोई फोर्स लगा दोगे तो बॉडी एक्सेलरेट होने लगेगा, और यहां पर बोला जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और बेटा जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम आया, इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन वहां पर 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है तो जो फोर्स की जरूरत होगी कांस्टेंट वेलोसिटी में वो भी क्या होगी, 0। क्योंकि अगर आपने वेलोसिटी लगाई, सॉरी फोर्स नहीं लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी mv की वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट होगी। यानी यहां पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, 0 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप फोर्स लगा दोगे तो फिर आपके यहां पर बॉडी पर फोर्स आपका लगाते ही आपका एक्सीलरेट हो जाएगा। एक्सीलरेशन होने के बाद क्या है, आपका वेलोसिटी बदल जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एक से 2 बार ये पूछा जा चुका है नीट में इस तरीके का क्वेश्चन। अ मंकी ऑफ मास, मंकी का मास 40 किलोग्राम, क्लाइम्स ऑन अ रोप कैन स्टैंड मैक्सिमम टेंशन, यानी जो रस्सी है उसका मैक्सिमम टेंशन दिया है, यानी वो स्ट्रिंग 600 न्यूटन से ज्यादा का टेंशन झेल नहीं सकता। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रोप ब्रेक, यानी ये रस्सी है बेटा, यहां पर एक बंदर है, बंदर का मास दे रखा है 40 kg, हर केस में बंदर का वेट किधर लगेगा, न्यूटन डाउनवर्ड, टेंशन लगेगी अपवर्ड। पहला बोला है क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन दिस, अगर आप बात करेंगे पहली केस में अपवर्ड जा रहा है, यानी T1 - 400 इज इक्वल टू 40 × 6,
240, यानी T1 इज इक्वल टू 640 न्यूटन। आगे बढ़ो ही मत, बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T मैक्सिमम। रस्सी की स्ट्रेंथ ही थी 600 न्यूटन और आपकी टेंशन पहली ही केस में आ गई, यानी इसी केस में आपकी रस्सी टूट जाएगी। यहां पर अगर डाउनवर्ड हो रहा है, अगर आप देख लें तो T1 आपका ऐसे देख सकते हैं 400 माइनस T2 इज इक्वल टू 4 4 जा 160, तो T2 यहां पर तो बहुत कम टेंशन हो गई, 240 न्यूटन की हुई, यानी यहां भी नहीं टूटेगी। यहां पर यूनिफॉर्म है, यानी T 400 ही होगा, यहां रस्सी ही छोड़ दिया, यानी फर्स्ट केस में ही रस्सी टूटेगी। ये डिक्टो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से, फिर से क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कॉन्सेप्ट से इधर उधर हुए कि क्वेश्चन गलत हुआ, ये भी याद रखना है, बहुत जरूरी। अगला क्वेश्चन, 3 blocks of mass M1 2 kg, M2 4 kg, M3 6 kg are connected by string and placed on a frictionless horizontal surface. If F 24 Newton pull the mass M3 horizontally, the tension between M1 and M2, यानी आपके पास ऐसे है बेटा, M1 एक यहां पर मास रखा गया है, M2 यहां पर मास रखा गया है, M3 यहां पर मास रखा गया है, ये रस्सी नंबर 1 है, ये स्ट्रिंग नंबर 2 है और इसको 24 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीका, सबसे पहले भैया F इज इक्वल टू M टोटल इंटू एक्सिलरेशन, A यानी 24 से खींच रहे हैं, M1 M2 M3 तीनों को ऐड कर लो, 6 4 10 2 12, यानी पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से जा रहा है। राइट साइड आपको बताना है M1 और M2 के बीच का एक्सिलरेशन, आप M1 का FBD बनाइए और यहां पर T1 आ गया, T1 इज इक्वल टू भैया M1A, क्योंकि फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, सीधे सीधे आपका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर 4 न्यूटन। और ये क्वेश्चन 1 मिनट का सवाल अगर है, इसको अगर आप चाहो भैया तो 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके अपकमिंग रीनीट 2026 में मिल गया तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, 4 नंबर आपको बिना ज्यादा मेहनत के मिल जाएगा और ये बचा हुआ टाइम आप आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 block of mass 4 kg 6 kg are attached the end of a light string passes over a frictionless pulley। ये भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से कई बार पूछा भी गया है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन की स्ट्रेंथ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक्यूरेट टाइम होता है ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड। आप देखिए कैसे कर सकते हैं, 4 kg 6 kg और आपको बताना है भैया एक्सेलरेशन, 30 सेकेंड मैंने ज्यादा बोल दिया, देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। सबसे शॉर्टकट देखिए, 40 न्यूटन का वेट इसका है, 60 न्यूटन का वेट इसका है, तो वेट का डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई, 20 न्यूटन इज इक्वल टू M टोटल इंटू एक्सिलरेशन। ये शॉर्टकट है भाई। अगर ये बताओ दोनों 20-20 हो जाए तो मूव ही नहीं करेंगे, जब एक ज्यादा होगा तभी मूव करेगा। तो आप मूव किसकी वजह से किया, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो फोर्स लगा, यानी दोनों के वेट का डिफरेंस मेरे भैया 60 यानी और 40 दोनों का वेट का डिफरेंस हो गया 60 40 20। 20 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, 20/10। ये देखिए क्वेश्चन आपका ये भी भैया सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं बेटा। हम हर क्वेश्चन को नीट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए हैं, ऐसा नहीं कि हम जेई के लिए क्वेश्चंस को कर लें और हमारा 21 जून का जो रीनीट हो रहा है वहां पर हम प्रॉब्लम में आ जाएं। अभी जो बीता है 3 तारीख को, या पीवाईक्यू भी उठा लीजिएगा, इससे टफ क्वेश्चंस आपको नीट में मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग बाय 2 रॉड। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, सेम क्वेश्चन है, 6 kg 4 kg और आपका एक्सेलरेशन आ ही चुका है 2 मीटर का, तो यहाँ पर T तो आप ध्यान से निकाल लें, 60 का वेट नीचे लग रहा है, मूवमेंट भी नीचे हो रहा है, यानी 60 माइनस T इज इक्वल टू 2A MA यानी 6 इंटू 2, तो T इज इक्वल टू बेटा आ गया 60 माइनस 12 यानी 48 न्यूटन। टेंशन भी आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बेटा है, अ ब्लॉक ऑफ मास M इज पुल्ड, अ ब्लॉक ऑफ मास M इज पुल्ड along a horizontal frictionless surface by a rope of mass M. If a force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block is, यानी
हमारे पास एक ये मास है, मास की वैल्यू है m, और इसको जिस रोप से खींच रहे हैं उस रोप का भी मास बेटे है m, ठीक है। और इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, कितना फोर्स P अप्लाई करके इसको बेटा खींच रहे हैं। फ्रेंड ऑफ द रोप, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक इज, यानी यहां पर कितना फोर्स ये लगा रहे हैं ये बताना है। तो बेटा अगर हम सबसे पहली चीज है इससे ऐसे क्वेश्चन को जहां पर मास, रोप का भी मास गिवन हो, जैसे अगर मास नहीं गिवन होता है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जहां पर क्वेश्चंस में कभी भी अगर आपका रोप का मास भी गिवन होगा तो वहां पर मास पर यूनिट लेंथ आपको बेटा फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधे सॉल्व नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। वो क्वेश्चन सीधे सॉल्व नहीं होंगे, उसके लिए लगाना है VD है, लेकिन VD के साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को बेटा हमेशा जब भी करने को आ जाए कभी भी, तो आपको ये याद रखना है कि उसमें आपको मास चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रोप में सिर्फ टेंशन नहीं हो बल्कि वेरिएबल होगा, ठीक है, वो वेरिएबल होगा। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन अगर फाइंड कर लो तो P फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास यानी m प्लस m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन बेटा आपका आ गया P अपॉन m प्लस m। अब आप इस पॉइंट का सरफेस वो बना लो, तो यहाँ टेंशन, तो यहां पर टेंशन ही एक लगेगा, T इज इक्वल टू, चूंकि इस बॉडी का इसका अगर हम FBD बनाए बेटा तो mg डाउनवर्ड लग गया, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी, चूंकि फर्श पे खींच रहे हैं, टेंशन इधर लगेगी, फ्रिक्शन है नहीं, तो T इज इक्वल टू बेटा ma हो गया। तो T इज इक्वल टू आ गया m, यानी Pm अपॉन m प्लस स्मॉल m। तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, P कैपिटल M अपॉन M प्लस M, यानी आपका ये पोर्शन B करेक्ट हो गया, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बस याद रखिएगा कि जब आप कभी भी मास दिया होगा तो रस्सी भी एक बॉडी की तरह बिहेव करेगी। अगला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर फिर से, अगला क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, इट इज गिवन एन इंपल्स सच दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, और यहां पर m v फाइनल माइनस v इनिशियल यानी चेंज इन मोमेंटम। तो m तो मास है ही, फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 माइनस v1। अगर आपके पास ऑप्शन दिख रहा हो, ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा ध्यान से पढ़िएगा। ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, बॉडी का मास गिवन है बेटा, ठीक है। रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 6 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी ये है रेस्ट मोड में है, बॉडी का मास दे रखा है बेटे 2 kg, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए हैं 6 न्यूटन। अब फोर्स अगर इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसका वेट हो गया बेटा 20 न्यूटन, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग गई इधर। तो आप अगर यहां रेस्ट में है तो n इज इक्वल टू आ गया 20 न्यूटन। F अगर हम निकालें तो म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.5 इंटू 20, यहां से अगर आप देखोगे तो एक फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी एक यहां से भी अगर हम फ्रिक्शन निकाल लें तो F इज इक्वल टू 6 न्यूटन आ गया। ऐसे न्यूमेरिकल में जहां फ्रिक्शन के 2 वैल्यू आ रही हो, जो मिनिमम होता है वो आंसर होता है, यानी 6 न्यूटन आपका आंसर हो गया। गलती से 10 पे टिक मत करिएगा, आपका आंसर 6 न्यूटन होगा बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन कंबाइंड टॉपिक होता है, इसलिए इनके न्यूमेरिकल्स गलती नहीं होने चाहिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, और आपको नीट जैसे एग्जाम में ये 4 नंबर देखे जाते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास दिया है, इज द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन, यानी आपका एक इंक्लाइनेशन यहां पर दे रखा है बेटा 30 डिग्री, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। बेटा अभी मूव नहीं कराइए, अगर इसका ध्यान से आप देखोगे वेट लग गया 50 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर लगी, ये 30 है तो ये भी 30, इसका आ गया बेटे 50 cos 30 कंपोनेंट, यहां पर आ गया 50 sin 30 कंपोनेंट, और इस ब्लॉक का स्लाइड टेंडेंसी डाउनवर्ड है, फ्रिक्शन हो गया ऊपर भाई, तो F इज इक्वल टू आ गया 50 sin 30, और
और यहाँ पर n इज इक्वल टू आ जाएगा 50 cos 30। हम इसको कैंसिल कर दें, f अपॉन n ही होता है म्यू tan 30 यानी 1/√3। और डायरेक्टली अगर हमें सॉल्व करना हो, इतना तामझाम ना करना हो, तो वो भी बात करिए इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चन में होता है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा या tan थीटा s। तो यहां पर ये एंगल ऑफ रिपोज है, जस्ट स्लाइड करने वाली है, तो यहां से हम म्यू डायरेक्टली निकाल सकते थे tan 30 यानी 1/√3। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटे, a heavy box of 20 kg मास दे रखा है, इस पुल्ड हॉरिजॉन्टल फ्लोर म्यू के इतना है, म्यू एस इतना है। इफ द बॉक्स इज ऑलरेडी मूविंग व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। यानी आपकी बात हो रही कि एक हेवी बॉडी है जिसका मास बेटे है 20 kg, ठीक है। अब इसका वेट नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल फ्लोर म्यू के यहाँ है, म्यू एस दे रखा है, बॉक्स इज ऑलरेडी मूविंग, द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी आपको कितना फोर्स यहाँ पर लगना चाहिए। तो बेटा F की वैल्यू अगर हम F के निकाल दें तो म्यू के इंटू एन यानी 0.3 इंटू 20, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 6 न्यूटन आ गया। स्टैटिक की बात करेंगे तो 0.4 इंटू 20 8 न्यूटन की वैल्यू आ गई। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं 20 kg 20 इंटू 0.3 6 न्यूटन, 8 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया। और ये बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड मतलब कॉन्टिन्यूअसली मूव करते, सॉरी 200 है तो 200 कर दीजिए, 60 एंड 80 न्यूटन आ गया। तो कांस्टेंट जब एक बार बॉडी मूव कर जाए बेटा तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, यानी 60 न्यूटन का फोर्स हमें चाहिए उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने में। अगला क्वेश्चन आपके फिर से एक बार स्क्रीन पे बेटा, नॉर्मल क्वेश्चंस ही हैं, अगर आप देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइन 37 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक इज दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर डायरेक्टली आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रखें तो फार्मूला एक बार आप देख लीजिए। अगर फ्रिक्शन है नहीं फ्रिक्शन है तो दोनों केस में आप सॉल्व कर सकते हैं। mg cos थीटा भैया ये आ गया n mg sin थीटा। अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है ma तो इसका फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma आ गया। mg sin थीटा भैया f की जगह आ गया म्यू n और n आ जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू ma और m कैंसिल हो गया। जब फ्रिक्शन सरफेस होता है तो एक्सेलरेशन होता है बेटा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, और जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो इंक्लाइंड सरफेस पे एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। यहां पर बात कर रहे हैं फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन बताना है, डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो लगा दीजिए। 10 sin 37 माइनस म्यू की वैल्यू दिया है 0.5 g cos 37 बेटे, और याद रखिएगा 10 sin 37 की वैल्यू अभी हम थोड़ी देर के पहले बात किए थे 37 3/4 तो आ गया 5। अगर sin 37 निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस माइनस 0.5 इंटू 10 5 और cos 37 4/5 बेटा 5 से कैंसिल 5 3 2 जा 6 माइनस 4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये ट्रायंगल हमेशा नीट जेईई एग्जाम में याद रख के जाना होता है 37 53 के लिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपके फिर से एक बार स्क्रीन पर आप फिर से ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर बेटे, अगला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए 19 अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल रफ वॉल विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी ये वॉल है आपकी और एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दे रखा है बेटा m, इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से ऐसे प्रेस कर रखा है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज म्यू, यहाँ पर म्यू है। मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग डाउन। बेटा अगर हम दीवार पे किसी को ऐसे चिपका के दबाए हो किसी भी बॉडी को तो उसकी टेंडेंसी टू स्लाइड किधर होती है, डाउनवर्ड होती है बेटा, यानी यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, बॉडी का वेट यहां पर लगेगा। रेस्ट मोड में है बेटा तो F इज इक्वल टू n के आ गया और F इज इक्वल टू mg के आ गया। मिनिमम फोर्स की बात हो रही है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड प्रिवेंट, यानी F इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू n। अगर हम n की बात करें तो आ जाएगा mg
mg अपॉन म्यू, क्योंकि f की वैल्यू ये है। तो हमारे पास n आ गया, यानी n ही फोर्स होगा और आ गया mg अपॉन म्यू। आपको ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया आपका सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से बेटा, इसीलिए मैं क्वेश्चन पे आया हूं कि क्वेश्चन करने से आप खुद देख लीजिए। अगर आप 1 घंटे के वीडियो, मेरे वीडियो देखने में अगर आप अपना 1 घंटा देते हैं तो पूरे चैप्टर का एक तो शुरू में हमने आपको एक रफली कॉन्सेप्ट रिकॉल कराया, उसके बाद हर टाइप का क्वेश्चन जो नीट में आज तक पूछा गया है या 21 जून वाले पेपर में आने वाला 100% गारंटी है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा, आपको 4 नंबर देके जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप करिएगा तो आप अपना ध्यान रखिएगा 21 तारीख का याद करके। आप पूरा वीडियो देखिए, आपके काम का ही है। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, इतने से मूव कर रहे हैं ऑन अ लेवल रोड, if the coefficient of friction between tire is minimum stopping distance, यानी अभी जो U चल रही थी वो 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी 18 4 यानी 20 मीटर पर सेकंड से कार मूव कर रही थी बेटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर हम बात करें, कार हमारी मूव कर रही थी, थोड़ी दूर में जाके वो कार की वेलोसिटी 0 हो गई, तो कितना हुई ये हमें बतानी है। और कार का हमें ये देखना है, तो आप ध्यान से देखिए, जब मूव कर रही होती है कार तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, और वो होता है म्यू mg बेटा। m से m कट गया, a आ गया म्यू यानी 0.4 इंटू जी यानी 10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने रिटार्डेशन से कार को रोका जा रहा है, तो अब सेकेंड थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, u स्क्वायर प्लस 2as, v यानी 0, u की वैल्यू दे रखा है 20 यानी 400 माइनस 2a की वैल्यू 4, s आपको बताना है बेटा। तो s इज इक्वल टू आ गया 400 अपॉन 8 5 जा यानी 50 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करके कार स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके फिर से एक बार स्क्रीन पर बेटे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से, हर टॉपिक काइनेमेटिक्स भी आ रहा है, लॉज ऑफ मोशन भी आ रहा है, फ्रिक्शन भी आ रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं हम। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर ब्लॉक, यानी एक अनदर ब्लॉक ऑफ 5 kg, ये 5 kg है, इसके ऊपर बेटा 4 kg का ब्लॉक रख रखा है, विच रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक, यहां पर फ्रिक्शन दे रखा है मेरे भाई 0.2, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड, यहां पर आपको कितना फोर्स लगाया जाए कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में 5 से 6 बार पूछा गया है। आप इसको प्रैक्टिकली समझे, एक बुक रखिए टेबल पर, उसके ऊपर अपना मोबाइल रख के ऐसे बुक को खींच दीजिए, तो जितना इनर्शिया फोर्स बुक पे आगे की तरफ लगेगा उतना ही इनर्शिया फोर्स मोबाइल पे पीछे की तरफ लगेगा। याद रखिएगा, यानी पूरा सिस्टम अगर ए से मूव कर रहा है तो सेम इनर्शिया यानी 4 इंटू ए बैक साइड लगेगा, और मोबाइल आपकी पीछे खिसकेगी तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे भैया आगे लगेगा, यानी F इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू ए, और F होता है म्यू mg यानी म्यू 4g। तो 4a इज इक्वल टू आ गया, म्यू की वैल्यू बेटा दे रखी है 0.2, m की वैल्यू भी ब्लॉक ऊपर वाले का दिया है 4, g की वैल्यू दे रखा है 10, 4 से 4 काट दो, a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतने एक्सीलरेशन से पूरा सिस्टम जा रहा है भैया, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो f इज इक्वल टू f ही बताना है, टोटल मास 549 इंटू 2 यानी 18 न्यूटन का फोर्स अगर हम नीचे वाले सिस्टम पर लगाएंगे तो पूरा ब्लॉक साथ में जाएगा। आप ढूंढ लीजिए, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको कहीं फिजिक्स में मिल जाए तो बताइएगा, किसी स्लाइड किसी बुक कहीं पर आपको मिल जाए नीट लेवल का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था वो। अगला क्वेश्चन बेटा, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा in a lift moving upward with an acceleration the acceleration of the block relative to the inclined is, फिर से वही बात, आपका सरफेस बेटा इंक्लाइंड है, जी यहां पे लग रहा, थीटा इंक्लाइंड है, और ये कहां पे रखा है, प्लेस इन अ लिफ्ट, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका लिफ्ट में रखी है, और लिफ्ट किधर मूव कर रही है मेरे भैया, अपवर्ड जा रही है ए। तो हमने बताया अगर फ्रिक्शन नहीं है, अभी थोड़ी देर के पहले बात हो रही थी, तो यहां पर अगर आप देखोगे जी यहां लग रहा है भैया, ये थीटा है, तो कितना आ जाएगा जी साइन थीटा, डाउनवर्ड की तरफ एक्सीलरेशन इस तरफ आता है जी साइन थीटा, ठीक है।
ए इज इक्वल टू जो इधर की तरफ आएगा वो जी साइन थीटा आ जाएगा, और लिफ्ट अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरफ है लिफ्ट का, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर आप देखोगे तो यहां पर कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका, अगर एक्सीलरेशन का कंपोनेंट लेंगे भाई तो इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा और इधर की तरफ भैया आ जाएगा ए साइन थीटा, यानी ए प्लस जी साइन थीटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहां गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव करती थी तो नेट एक्सीलरेशन क्या होता था ए प्लस जी, अगर डाउनवर्ड मूव करती थी तो क्या होता था जी माइनस ए। और यहां पर आप ध्यान देख लीजिए कि एक ही डायरेक्शन में जी साइन थीटा भी है और जी ए साइन थीटा भी है, सेम जैसे ग्रेविटी नीचे लगती है ऊपर लगता है। तो यहां पर आपका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन भैया क्या है देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन पुश अप बिकॉज पुलिंग। आपका पूरा क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है क्या लिखा है। लॉन रोलर है, उसको पूछा गया है कि उसको पुश करने से उसको क्या मोड बोला गया है बेटा, ध्यान से देख लीजिए आपका मोड क्या बोल दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोड क्या बोला गया है बेटा, देखिएगा, why is the easier to pull a lawn roller than a push it because pulling। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको बताना है कि क्या करना है। ठीक है, कौन सी कंडीशन है, डिक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन, पहला ऑप्शन है। आप देखते चलिए वन बाय वन सारे ऑप्शंस पे वन बाय वन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, खाली फ्रिक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आप सीधे सीधे खाली फ्रिक्शन की तरफ से चलेंगे तो भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा। यहाँ बोला गया इसका आंसर हो जाएगा ए। कैसे हो जाएगा, वाई इज इट इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश, मतलब हमें खींचने में आसानी है, पुल करने में नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होती है डिक्रीज होती है, जिससे फ्रिक्शन हमारा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि म्यू इंटू एन होता है बेटा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल एक बार फिर से आपके सामने। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम is at rest on a horizontal floor, the coefficient of friction 0.4, if force 4 Newton is applied parallel to the floor, the acceleration produced। यानी आपके पास से बॉडी है 2 kg की बॉडी है बेटा यहाँ पर, और कितने का फोर्स लगा है 4 न्यूटन का, तो कितने से एक्सेलरेट होगी बॉडी। तो आप अगर ध्यान दे फ्रिक्शन इधर लगेगा, वेट इधर आ गया 20 न्यूटन, तो बेटा फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 20 इंटू 0.4 यानी 8 न्यूटन का फ्रिक्शन हो गया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं 0.4 यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 था बेटा। उसके बाद बोला गया है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज, तो एफ की वैल्यू आ गई 0.8 न्यूटन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ की वैल्यू आ गई 0.8। ठीक है, 8 न्यूटन जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है यहां पर वो ग्रेटर देन है अप्लाइड फोर्स से, यानी फ्रिक्शन से कम है अप्लाइड फोर्स। आप फ्रिक्शन फोर्स ही यहां पर 8 न्यूटन का है, आप 4 न्यूटन से लगा रहे हो तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा 0। यहां गलती नहीं होनी चाहिए, बॉडी मूव तभी करेगी जब आप फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स बॉडी पर लगा पाओगे, उससे कम फोर्स लगाओगे तो बेटा बॉडी मूव करने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ कार टेकिंग अ टर्न। आ गए हम सर्कुलर मोशन पर, रेडियस इतना है, स्पीड इतना है, तो टेकिंग अ टर्न ऑफ रेडियस बेटा tan थीटा इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर जी। अगर थीटा नहीं दिया है तो म्यू गिवन होता है। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, म्यू यानी 0.25, आर यानी 100 और जी यानी 10। यहां अगर आप बात करेंगे 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड यहां पर हो जाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन आप फिर से देखें, सारे क्वेश्चन उसी टाइप पे होंगे। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, यहां पर रेडियस दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, बैंकिंग पूछा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर यानी 15 225 अपॉन r यानी 300 इंटू बेटा g। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन बेटा, अ मशीन गन फायर 360 बुलेट, अ मशीन गन फायर 360 बुलेट्स पर सेकेंड पर मिनट
ठीक है, ईच ऑफ मास इतना विद द वेलोसिटी दिस द पावर ऑफ द गन ऑफ द एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू द गन इन पोजीशन इज। तो पहले एक में मोमेंटम आप फाइंड करें बेटा, तो मोमेंटम आ गया 20/1000 इंटू 600। अगर आप देखें कि जो 0 से 10 1 10 2 यानी 12 kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम एक बुलेट में जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप बात करें यहां पर बेटा P इज इक्वल टू जो F होता है dp/dt होता है, तो अगर हम इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दें, पर मिनट की बात हो रही है, तो 12 इंटू ध्यान से देखिए 360 पर मिनट है, इसको 60 एक मिनट में 60 सेकेंड कैंसिल 6 12 6 72 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, एक बुलेट पे इतना मोमेंटम हुआ तो 360 बुलेट पे कितना मोमेंटम होगा, 360 मल्टीप्लाइड बाई 12 और पर मिनट था तो पर लगा के सेकंड को बदल दिया। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था बेटा, जो अभी आपने जस्ट इसके पहले किया है, क्योंकि उसमें कई चीजें आ गई थी। ठीक है, उसमें कई चीजें आ गई थी, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। 28 आपका है a block of mass बेटा, a block of mass m is placed on a rough horizontal। आपका क्वेश्चन क्या है, a block of mass m is placed on a rough horizontal surface as the horizontal force F is applied on increased from 0, the graph of frictional force F forces applied F is। first है straight line ओरिजिन देन स्लाइटली लोअर, चूंकि जैसे ही आप देखेंगे पहले आप बढ़ाते जाएंगे और जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन पर आएगा बॉडी मूव करना शुरू करेगी, उसके बाद नीचे चला जाएगा, क्योंकि डिक्रीज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। जब काइनेटिक हो जाएगा फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन बेटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से, अ बॉडी ऑफ मास m इज कोलाइड एन इंपल्स j व्हिच रिवर्स इट्स वेलोसिटी डायरेक्शन विद। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन तो हो ही गया था, इसमें पूछा गया था कि बॉडी मूव करेगी, तो याद रखिएगा जब इनिशियली यहाँ से आप बढ़ाएंगे फोर्स को, तो थोड़ी देर के बाद जैसे जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाती है, उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास कैंसिल हो गई थी, सोल्यूशन हम बताते गए थे। तो 29 क्वेश्चन ये है, यहाँ पर पूछा गया था इम्पल्स, आपके सामने सोल्यूशन है, आपका आंसर ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपका, यहां पर फोर्स दिया था तो पहले हमने वेक्टर फॉर्म से फोर्स का नेट निकाल लिया, एक्सीलरेशन दिया था तो यहां से बेटा हमने मास फाइंड कर दिया है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि एक बॉडी है यहां पर रखी गई है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इसको रेस्ट में रखने के लिए कितना फोर्स लगाएं, तो यहां पर वेट लगेगा, तो वेट का ये जो कंपोनेंट आएगा mg sin 30, यानी इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके का बेटा, एक रोप है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए फिर से। पूरे रोप का मास है m, लेंथ है l, x डिस्टेंस जिधर फोर्स लग रहा है उधर से आपको बताना है कि टेंशन कितनी होगी। तो पहले हम टोटल का एक्सेलरेशन निकाल दिए, F इज इक्वल टू ma, a आ गया। अब इतने का मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेमडा लिया m/l, mx/l आ गया, तो m2 निकाल दिया, उसके बाद हमने FBD बना के यहां से निकाल लिया बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है भाई, एक टैंकर में जा रहा है तो टैंकर में एक्सेलरेशन आगे यानी हॉरिजॉन्टल है, ग्रेविटी नीचे है, तो डायरेक्शन आ जाएगी g/a। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये था, फिर से वही फ्रैगमेंट्स 1 1 3, तो आप ऐसे क्वेश्चन में 3 + 1 + 1 यानी 5m को रेस्ट में ले लो और ये टूटा, दो इक्वल 90 डिग्री पे गए, तीसरा कहां जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल वेक्टर फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी उसी का है। उसके बाद का न्यूमेरिकल आपका है, एक सिस्टम है, अब यहाँ 3mg इधर भी हो गया, 3mg इधर हो गया, तो जब दोनों इक्वल हो गए तो एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पर आ जाएगी 0। अगला क्वेश्चन आपके पास है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है, तो कभी भी बॉडी मूव करती ma इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स से कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फोर्स की वैल्यू 2t न्यूटन दिया है, अप्लाइड हॉरिजॉन्टली म्यू एस, द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग एट टाइम t इक्वल टू, तो आपके पास बेटा क्वेश्चन है F इज इक्वल टू म्यू mg, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.4 m है, 1 g है 10, तो 4 न्यूटन का फोर्स लगा और यही आ गया 2t, तो t यहां से आ गया बेटा 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद हमारा ब्लॉक मूव कर जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके फिर से स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बेटे,
एन इंसेक्ट क्रॉल अप अ हेमिस्फेरिकल बाउल, ऐसे है, रेडियस आर स्लोली, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जैसे यहां पर है तो स्लाइड नीचे करेगी तो फ्रिक्शन यहां लगेगा, क्रॉल, ठीक है। यहां पर बात कर रहे हैं कहां पर करेंगे, अब यहां पर आप निकाल सकते हैं फ्रिक्शनल की वैल्यू, इसका वेट यहां लगेगा। अब यहां से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर, यहां पर क्या होगा, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो बेटा अगर इस वीडियो में आप चाहेंगे तो आपको 40 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, आपको पूरा का पूरा लॉज ऑफ मोशन का एक सॉल्यूशन एक वीडियो में मिल जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूं आप वीडियो अभी सेव कर लीजिए और 21 जून को पेपर दे के बताइएगा, आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल लॉज ऑफ मोशन का अगर इस वीडियो से ना आए तो फिर बताइएगा। आप पूरा का पूरा निचोड़ के हमने नीट लेवल का 40 क्वेश्चन में प्लस कॉन्सेप्ट के साथ हर टाइप के क्वेश्चंस को लाके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया हूं। फिर भी आपके अकॉर्डिंग अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से आप बने रहिए, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।